Yes, students, we are going to start with the last topic of Unit 1, that is the crystal structure, that is the defects in the crystals, which is very, very important, which is not, but the crystal chapter cannot be complete without this topic, that what are point defects in the crystals. Yes, you can see this figure that whenever a crystalline solid is formed with the help of crystal, there are always the point defects. Defects का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ impurity कुछ आ जाता है, that is called as point defects. Yes. See. Point defects are those where an atom is missing in an irregular place in the lattice structure. पॉइंट इफेक्ट्स का क्या मतलब है, जहां पे उस इरेगुलर प्लेस इन द लैटिस स्ट्रक्चर. व्हाट इज द लैटिस स्ट्रक्चर? Means when an atoms are arranged in a unit cell and these atoms arranged form a crystal lattice and this crystal lattice form a crystalline solid. तो क्या होता है, उसके इरेगुलर स्पेस में कहीं ना कहीं कोई एटम मिसिंग होता है उस लैटिस स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट डिफेक्ट. Point defects include self-interstitial atoms, interstitial impurity atoms, substitutional atoms and vacancies. Point defects में क्या क्या आता है? Self interstitial atoms, interstitial impurity atoms, substitutional atoms and vacancies. क्या मीनिंग होता है? द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम इज एन एक्स्ट्रा एटम दैट इज क्राउडेड इट्स वे इनटू एन इंटरस्टिशियल वॉइड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. मींस इट इज एन एक्स्ट्रा एटम. ये वो एक्स्ट्रा एटम होता है जो इंटरस्टिशियल वॉइड मतलब अंदर जो खाली जगह होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वहां अपनी जगह बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम, जो खुद घुसकर उस क्राउडेड जगह में अपनी जगह बना लेते हैं. Self-interstitial atoms occurs only in low concentrations in metals because they distort and highly stress the tightly packed lattice structure. लेकिन जो self interstitial atoms होते हैं वो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं पूरे मेटल में. जहां इतनी बड़ी डेंसिटी होती है 100% की, वहां 4-5% एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस इट हाईली डिस्टॉर्ट एंड स्ट्रेस दैट टाइटली पैक्ड लैटिस स्ट्रक्चर. सबको पता है कि लैटिस स्ट्रक्चर हमारा बहुत टाइटली पैक्ड होता है बिकॉज इट इज इन द सॉलिड स्ट्रक्चर, इट इज ऑलवेज वेरी टाइटली पैक्ड टू फॉर्म द क्रिस्टलाइन सॉलिड. Yes. The next is a substitutional impurity atom is an atom of a different type. देखो जो self interstitial atom होता है वो उसी नेचर का भी हो सकता है जो उसके अंदर घुस जाता है उसकी लो कंसेंट्रेशन में, लेकिन जो एक सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी एटम होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द बल्क एटम विच हैज रिप्लेस्ड वन ऑफ द बल्क एटम इन द लैटिस. जो लैटिस के बहुत सारे एटम्स एक साथ होते हैं उनमें से किसी एक को या ज्यादा को रिप्लेस कर देता है एंड एक्ट एज अ डिफेक्ट और अ इंप्योरिटी. Substitutional impurity atoms are usually close in size within approximately 15% to the bulk atom. जो सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी एटम होता है वो 100% का अप्रोक्सीमेटली 15% होता है, नॉट वेरी मच लार्ज. An example of a substitutional impurity atom is the zinc atoms in brass. For example, brass है उसमें जो zinc atom होते हैं इट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी एटम. देखो अगर हमने वर्ड दिया है इंप्योरिटी, इट मींस दिस इज वेरी श्योर दैट इट इज ऑल्ट्रेशन, दिस इज कॉल्ड अडल्ट्रेटेड थिंग, इट इज कॉल्ड अ डिफेक्ट. जैसे एक ब्रास में है, एक ब्रास में सारे एटम्स ब्रास के आ जाते हैं लेकिन जिंक के कुछ एटम्स उसमें घुसकर विच हैज अ रेडियस ऑफ 0.133 नैनोमीटर हैव रिप्लेस सम ऑफ द कॉपर एटम्स विच हैव अ रेडियस ऑफ 0.128 नैनोमीटर. उसमें कुछ ब्रास में जिंक एटम्स घुस जाते हैं जिनका रेडियस होता है 0.133 नैनोमीटर, वो रिप्लेस कर देते हैं कुछ कॉपर एटम्स को जिसका रेडियस होता है 0.128. तो यू कैन इजीली सी कि द ब्रास जिंक एटम्स हैज मोर रेडियस देन जिंक कॉपर एटम्स, दो इट एक्ट एज अ impurity. Now see what are interstitial impurity atoms.
देखो सी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम्स आर मच स्मॉलर देन द एटम्स इन द बल्क मैट्रिक्स। देखो अभी आपने पढ़ा जो सब्सटीट्यूशनल होते हैं उनका रेडियस ज्यादा होता है, जैसे अभी आपने देखा कि जो कॉपर का रेडियस सिर्फ 0.12 समथिंग था और जिंक का 0.133 था, इसका मतलब उसका रेडियस उससे ज्यादा था जो इम्प्योरिटी है। लेकिन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम्स आर मच स्मॉलर देन द एटम्स इन द बल्क। जो बहुत सारे एटम्स बल्क में है उनसे उसका रेडियस कम होता है। देखो सी, दिस इज सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम। सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम बड़ा होता है, वो उसी में अपनी जगह ले लेता है। लेकिन जो इंटरस्टिशियल होता है वो छोटा सा होता है, वो बीच में, वो बल्क के बीच में घुस जाता है। एंड इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी एटम फिट इनटू द ओपन स्पेस, वो खाली जगह में घुस जाता है। एंड इट इज स्मॉलर देन द एटम्स इन द बल्क। An example of an interstitial impurity atom is the carbon atom। जैसे कोई एक कार्बन एटम घुस जाता है इन द आयरन टू मेक इट स्टील। देखो जब स्टील बनाना होता है, और स्टील इज अ हार्ड थिंग, तो इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें सारे एटम्स आयरन के होते हैं, इसमें एक कार्बन एटम घुस जाता है। लेकिन सिंस द कार्बन एटम हैज अ रेडियस ऑफ 0.07 नैनोमीटर, विच इज वेरी स्मॉलर then the radius of the carbon atom, whose radius is 0.124 नैनोमीटर, उसका रेडियस उससे कम होता है। तो सी इन द फिगर, ये बहुत छोटा सा है, इसका रेडियस इससे कम है, ये इसके बीच में घुस गया, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंसी? सी देखो, ये वैकेंसी खाली जगह, वैकेंसी आर एम्प्टी स्पेसेस वेयर एन एटम शुड बी बट इज मिसिंग। वैकेंसी क्या होती है? पूरे स्ट्रक्चर में देखो, ये दिस इज अ वेरी रेगुलर स्ट्रक्चर, एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, दिस इज तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, बड़ा रेगुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन यू कैन सी रेगुलर स्ट्रक्चर में कहीं जगह कोई एक एटम मिस होता है, तो दिस इज कॉल्ड वैकेंसी। इट आल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट। They are common especially at high temperature where atoms are frequently and randomly change their positions leaving behind empty lattice states। ये कब एग्जिस्ट होता है? जैसे अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर दो तो एटम्स अपनी जगह छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं, तो वहां क्या बन जाती है? देयर एग्जिस्ट अ वैकेंसी। इन मोस्ट केसेस डिफ्यूजन, that is mass transport by atomic motion, can only occur because of vacancies। कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? बहुत सारे एटम्स अपनी जगह छोड़कर इधर उधर भागते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वह जगह जगह क्या बन जाती है? वैकेंसीज। और इस वैकेंसीज की वजह से जो बाहर से एटम्स होते हैं, डिफेक्ट्स, वो इसके अंदर घुस जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। Point defects explain about the imperfection of solids with the types of point defects। There are different types of point defects। Point defects हमें ये बताता है कि जब भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो उसके अंदर कुछ imperfections आ जाती हैं, and these imperfections are called point defects। Crystalline solids are formed by joining many small crystals। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनता है? जब बहुत सारे क्रिस्टल्स को हम अटैच करते हैं तो इट बिकम्स द क्रिस्टलाइन सॉलिड। Different types of defects are found in crystals after the process of crystallization। जब एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, बहुत सारे एटम्स मिलके यूनिट सेल्स बनाते हैं, यूनिट सेल्स बना के क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्रिस्टल्स बना के क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, तो दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मगर इस ओवरऑल प्रोसेस में बहुत सारी इंप्योरिटीज भी घुस जाती हैं, विच आर कॉल्ड डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर अकाउंटेड फॉर when the crystallization process occurs very fast। यूजली ये डिफेक्ट्स कब होते हैं? जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट रेट से होता है। These defects mainly happen due to deviation in the arrangement of constituting particles। ये डिफेक्ट्स मेनली कब होते हैं? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डेविएशन आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का मतलब होते हैं साथ साथ वाले पार्टिकल्स, साथ साथ एटम्स, साथ साथ यूनिट सेल्स। In a crystalline solid, when the ideal arrangement of solid is distorted around a point of atoms, it is called a point defect। As you already know, we are studying only crystalline solid, which is
all the structures have a regular arrangement, and in this regular arrangement, atoms, molecules, and crystals are adjusted. When the ideal arrangement of solid is distorted, जो एक solid का ideal setting है वो हिल जाती है, तो हम कहते हैं defect आ गया. And this defect or imperfection is divided into 4 categories: line defects, point defects, volume defects, and surface defects. Now we are mainly concentrated on point defects, and there are 3 types of point defects: stoichiometric defect, Frankel defect, and the Schottky defect. Focus on the stoichiometric defect. What is this defect? In this kind of point defect, see, in this kind of point defect, the ratio of positive and negative ions and electrical neutrality of solid is not disturbed. ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट का मतलब है impurity, कि जब इसमें बाहर से कोई चीज घुसती है तो जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, दैट इज एनाइंस एंड द केटाइंस, एंड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड, वो नहीं हिलती. Sometimes it is also known as intrinsic or thermodynamic defect. You have already studied in the junior classes, that is in the 11th or 12th, that there are 2 types of defects: intrinsic and extrinsic. तो इंट्रिंसिक होता है सॉलिड के इंटरनली डिफेक्ट्स आना, तो दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. फंडामेंटली दे आर ऑफ 2 टाइप्स: वैकेंसी डिफेक्ट. When an atom is not present at their lattice sites, then that lattice site, देखो एक lattice site होती है जिसमें atoms present होते हैं और उससे crystal और unit cells बनते हैं. मगर lattice site पे जब atom present नहीं होता तो it creates a vacancy defect. मतलब वैकेंसी, खाली जगह बन जाती है जब अपने एटम अपनी जगह से हिल जाता है. Due to this, the density of the substance decreases. Naturally vacancy बन गई. अगर उसमें for example if we consider that कि उसमें 100 atoms है और एक atom अपनी जगह छोड़ गया और निकल गया और vacancy होगी, now it becomes 99. तो this is, it means the density क्या होती है? Number of particles present in any crystalline solid is called its density. So obviously when one atom is removed, its density decreases. Yes. The next is the interstitial defect. It is a defect which an atom or molecule occupies the intermolecular spaces in crystals. ये उस टाइप का डिफेक्ट है जिसमें कोई बाहर से एटम और मॉलिक्यूल उसके अंदर घुसकर उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ले लेते हैं. देखो जैसे ये घुसा हुआ, उसके अंदर की खाली जगह ले ली, यहाँ घुसा हुआ खाली जगह ले ली, ये घुसा हुआ, ये खाली जगह ले ली. तो this type of defect is interstitial defect, and in this defect the density of the substance increases. क्योंकि जो present है वो तो है ही है present, उसके अलावा भी और चीजें घुस गई, that is called as the density increases. A non-ionic compound mainly show vacancy and interstitial defects. Non-ionic का मतलब है कि जो ionic नहीं होता. For example, Na positive, Cl negative, these are ions, anions and cations. But जो ionic नहीं होते, they show vacancy and interstitial defect, that is the stoichiometric defects. But an ionic compound which has a positive and the negative sign over it, they shows the Frankel and Schottky defect. Now see what is the Frankel defect. In ionic solids, generally the smaller ion, that is the cations, moves out of its place. Cation अपनी जगह छोड़ देता है and it occupies an intermolecular space. खाली जगह में चला जाता है, and in this a vacancy defect is created. वैकेंसी डिफेक्ट हो गया क्योंकि एक वैकेंसी बन गई ओरिजिनल जगह पे और एटम ने अपनी जगह छोड़ दी. और जहां एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड एट इट्स न्यू पोजीशन, नए पोजीशन पे घुस गया. तो इसके सेंस में देखें तो दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और यहां देखें तो दिस इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. इट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट.
and in this the density remains unchanged because nothing enters from the outside. वही चीज निकल के यहाँ चली गई तो density remains unchanged. It happens when there is a huge difference in the size of anions and cations. ये तब होता है जब बहुत ज्यादा difference होता है in the size of anions and cations. For example, zinc sulfide and silver. Zinc Zn is positive, S is negative, so that's why it is an ionic compound. Last but not the least, that is the Schottky defect. What is the Schottky defect? This kind of vacancy defect is found in ionic solids. But in ionic compounds, we need to balance the electrical neutrality of the compound. So an equal number of anions and cations will be missing from the compound. इस आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि हमें उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है जितने पॉजिटिव निकलेंगे उतने नेगेटिव भी निकलेंगे. तो इसमें देखो यहाँ पे यू कैन इजिली सी ए पॉजिटिव निकला तो दो भी नेगेटिव निकल गए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही. तो इसमें क्या होता है वो अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाते हैं. दे विल नॉट गो टू द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, दे विल गो आउटसाइड. तो आउटसाइड चले जाते हैं तो 4 एटम्स कम हो गए, तो दैट इज व्हाई द डेंसिटी रिड्यूसेस. तो इन दिस द साइज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर ऑलमोस्ट द सेम. इसमें साइज सेम होता है, दैट्स व्हाई जितने पॉजिटिव निकले उतने ही नेगेटिव निकले, साइज पे फर्क नहीं पड़ा. बट 4 निकल गए तो इट यू कैन से दैट द डेंसिटी डिक्रीजेस. तो व्हाट वी हैव लर्न दिस in crystal structure, what we have learned is the Frankel defect and the Schottky defect, which are the main point defects when a crystalline solid is formed with the help of crystals through the crystallization process. Before these defects, what we studied, the interstitial defect and the vacancy defect, which is called the stoichiometric defect. And all these three collectively known as the point defects. Before this, what is the meaning of point defects, which has the main meaning, that is the imperfection of solids, which and mainly in the crystalline solids. Before this, you studied the what are the interstitial impurities, vacancies. Vacancies means ye khali jagah. Self interstitial means larger than it and takes space inside. Before this, you studied point defects, how many types of point defects, self-interstitial, interstitial, substitutional, and vacancies. So these are all the related to the point defects of the crystals. Okay, thank you.